हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोजेक्ट जिसको हम कॉलेज प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकते हैं या फिर स्कूल प्रोजेक्ट में भी सबमिट कर सकते हैं। बेसिकली कॉलेज प्रोजेक्ट में ही सबमिट किया जाता है ऐसा प्रोजेक्ट। तो इस प्रोजेक्ट का नाम है ह्यूमन फॉलोइंग एंड ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग रोबोट। ये रोबोट है क्या? ये रोबोट ह्यूमन को फॉलो करेगा और साथ ही साथ सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन या कोई भी एनिमल जो इसके बीच में आ रहा है उसको अवॉइड करेगा। तो आइए इस प्रोजेक्ट को देखते हैं अच्छे से। इस प्रोजेक्ट का अब हम टेस्ट 2 देखने वाले हैं, जिसमें ये कैसे ह्यूमन को डिटेक्ट कर रहा है और ह्यूमन के ना होने पे कैसे ये अपने आप को रोक रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ने इस रोबोट को स्टार्ट किया। इसने लेफ्ट राइट मूवमेंट चालू किया देखने के लिए कि कहाँ पे हमारा ह्यूमन प्रेजेंट है। यहाँ पे जैसे कोई ह्यूमन उसके रेंज में आएगा, इसने फॉरवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ये इंडिकेशन है लाइट की, यहाँ पे ग्रीन लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फॉरवर्ड मूव कर रहा है, रेड लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि रुका हुआ है, एंड ग्रीन एंड रेड लाइट रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लेफ्ट राइट मूवमेंट कर रहा है। तो आप देख पा रहे हो कि कैसे ये लेफ्ट और राइट मूव कर रहा है ह्यूमन को प्रेजेंस करके। अगर ह्यूमन लेफ्ट में होता है तो लेफ्ट जाता है, राइट में होता है तो राइट लुक करके राइट में जाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि यार अगर ह्यूमन के रेंज से बाहर हो गया, अगर ह्यूमन नहीं रहा वहाँ पे, तो ये क्या करेगा। ये यहाँ पे 5 बार लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं चेक कर रहा है कि ह्यूमन लेफ्ट में कि राइट में। अगर उसको कहीं पे भी ह्यूमन मिल जाता है तो ये मूवमेंट स्टार्ट कर देगा उसके पीछे, लेकिन अगर ह्यूमन नहीं मिलता है तो ये बार बार चेक करने की जगह कुछ लिमिट के बाद ये रुक जाएगा चेक करना, जो कि 5 लिमिट मैंने रख रखी है। तो इसने ह्यूमन को सर्च करना बंद कर दिया। अब जैसे ही कोई ह्यूमन सामने आएगा तब ये फॉरवर्ड करेगा। ठीक है, आप तो देख पा रहे होंगे कैसे इसने फॉरवर्ड मूव किया। अब वैसे ही ये पीछे मूव कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं लैपटॉप की स्क्रीन में और डिटेल में देखने सीरियल मॉनिटर में कि कैसे एक्चुअली में वर्क कर रहा है, जिसमें आपको ज़्यादा क्लियरिटी होगी। तो ये हम लोग का लैपटॉप का स्क्रीन है। तो हम लोग अपना सीरियल मॉनिटर ऑन कर लेते हैं। तो हमारा रोबोट स्टार्ट हुआ। इसने पहले कॉन्फ़िगर किया अपने आप को 180 डिग्री मूवमेंट करके। अब ये लेफ्ट राइट चेक करेगा कि ह्यूमन कहाँ पे है। देखिए आप चेक कर रहा है यहाँ पे। देखिए इसने लेफ्ट राइट मिडल की डिस्टेंस लिखी यहाँ पे। जहाँ पे भी डिस्टेंस कम होगा उस तरफ की तरह मुड़ने लगेगा। ठीक है, अब मान लो मैंने एक ह्यूमन को आगे रख दिया जो कि इसके रेंज में है। ठीक है, तो इसने अब क्या किया, फॉरवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। सीरियल मॉनिटर में आप देख सकते हैं ग्रीन इंडिकेशन भी दे रहा है। अब मैंने जैसे ह्यूमन को पास लाया तो एक ऐसे पॉइंट आएगा जहाँ पे ये रोबोट रुक जाएगा, मतलब कि ह्यूमन खड़ा है और रोबोट भी उसके साथ खड़ा है, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टॉप हो चुका है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यार क्या होगा कि अगर ह्यूमन और ज़्यादा पीछे आ जाए, तो इसका मतलब कि ह्यूमन पीछे मूव करने की कोशिश कर रहा है तो रोबोट भी पीछे मूव करेगा। आप देख सकते हैं रोबोट ने बैकवर्ड मूवमेंट स्टार्ट कर दिया है और लाइट की इंडिकेशंस भी आप देख सकते हैं ग्रीन और रेड। अब वैसे ही ह्यूमन आगे गया तो ये लाइट की इंडिकेशन ग्रीन और मूवमेंट आगे की तरफ होने लगी। अब क्या होगा कि अगर ह्यूमन राइट मुड़ जाए या फिर लेफ्ट मुड़ जाए, तो अगर राइट मुड़ता है तो इसने देखो देखना शुरू किया कि कहाँ पे है ह्यूमन, और उसी के हिसाब से इसने राइट टर्न कर लिया। आप देख सकते हो सीरियल मॉनिटर में। और अगर ह्यूमन लेफ्ट चला जाए तो क्या होता है, तो जैसे ह्यूमन लेफ्ट गया तो इसने क्या किया, इसने लेफ्ट में टर्न ले लिया। देखो अब जैसे ह्यूमन लेफ्ट जा रहा है, देखिए ह्यूमन लेफ्ट गया। अब क्या होगा, इसने लेफ्ट टर्न ले लिया। आप सीरियल मॉनिटर में देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए लेफ्ट टर्न लिखा आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर कोई थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन या कोई एनिमल उसके बीच में से क्रॉस करने लग जाए, तो अब हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे, इसको देखेंगे कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, अभी तो फॉरवर्ड मूव कर रहा है। ठीक है, जब है फॉरवर्ड में। अब मान लेते हैं मैंने एक सेकंड कॉपी ली जो कि एज ए सेकंड पर्सन बिहेव करेगा। अब मान लेते हैं कि ह्यूमन जो है आगे खड़ा है, मूव कर रहा है और रोबोट उसके पीछे मूव कर रहा है, और सेकंड इंसान बीच में से क्रॉस करता है। ठीक है, अब जैसे ही सेकंड इंसान ने बीच में से क्रॉस किया ये रुक जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने लूपिंग रोक दी है। ठीक है, राइट फर्स्ट कह के। अब जब तक कि ये पूरा क्रॉस ना कर जाए तब तक ये चलेगा नहीं। अब देखिए पूरा इंसान ने क्रॉस करके अब ये चलने लग गया फॉरवर्ड, ह्यूमन को फॉलो करने लगा। तो यही बात है, अगर दूसरे डायरेक्शन से होगी, लेफ्ट डायरेक्शन से कोई ह्यूमन आता है तो सेम प्रोसेस इसमें भी होगा। देखिए लेफ्ट डायरेक्शन से ह्यूमन आया तो अब ये रुक जाएगा और जब तक पूरा क्रॉस ना हो जाए तब तक ये फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करेगा। ठीक है, अब इस पॉइंट को देख लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे हमारा रोबोट जो है वो रुक जा रहा है अगर ह्यूमन उसके आउट ऑफ कवरेज के बाहर है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसने लेफ्ट राइट मूवमेंट स्टार्ट की सर्च करने के लिए कि ह्यूमन किधर है, और इंडिकेशन भी देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन और रेड दोनों इंडिकेशन है, इसका मतलब कि सर्चिंग मोड में है। ठीक है, ये सर्च कर रहा है, ये 5 बार सर्च करेगा और अल्टीमेटली अगर ह्यूमन नहीं मिलता तो रुक जाएगा। देखिए रेड लाइट जल गई, अब रॉबोट मेरा स्टैंडिंग पोजीशन में, स्टेशनरी पोजीशन में, कोई सर्चिंग नहीं कर रहा है। तो आइए फ्रेंड देखते हैं कि कैसे आर्डिनो आईडीई को इंस्टॉल करें और इस प्रोग्राम को हम अपने आर्डिनो यूनो में डालें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल क्रोम खोल लेना है। गूगल क्रोम में खोल के आपको arduino.cc सर्च करना है। arduino.cc सर्च कीजिएगा तो आपको एक वेबसाइट खुलेगी। उस वेबसाइट पर आपको सॉफ्टवेयर में जाना है। सॉफ्टवेयर में जाने के बाद आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक, विंडोज़ जो भी है, उसके हिसाब से आपको इंस्टॉलर को इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, इसको डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, जो भी सेटअप होगा उसको इंस्टॉल कीजिए और आखिरी में जो तब का एप्लीकेशन इंस्टॉल होगा उसको ओपन कर लीजिए आर्डिनो आईडी। उसके बाद ये जो प्रोग्राम है उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, टूल सेलेक्ट कर लेना है। टूल में जाके आर्डिनो AVR बोर्ड्स में आर्डिनो यूनो, उसके बाद आपके आर्डिनो को कनेक्ट कर लेना है USB कनेक्टर से लैपटॉप के साथ और अपना कॉम पोर्ट सेलेक्ट कर लेना है। कॉम पोर्ट सेलेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लाइब्रेरी डाउनलोड करेंगे। आपको यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस लिंक को आप सिंपल से क्लिक कीजिए। ठीक है, तो आपकी जो जिप फाइल है ऑटोमेटिक डाउनलोड हो जाएगी। अब जिप फाइल डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, आपको वापस से अपने फाइल में जाना है और इसको इंक्लूड करना है। तो इंक्लूड लाइब्रेरी करेंगे स्केच में जाके, ऐड जिप फाइल, एंड देन जो भी जहाँ पे भी आपने डाउनलोड किया है वहाँ पे आपको देखना है और उस फाइल को डाल देना है। तो डाउनलोड्स में जाके ADA फ्रूट मोटर शील्ड को हमने डाउनलोड किया, उसको डाल दिया। ठीक है, मेरे में ऑलरेडी एग्जिस्ट था ये, इसलिए मेरे ये ऑप्शन दे रहा है। आपको प्रॉब्लम कोई भी क्रिएट नहीं होगी, अपलोड कर देना है चुपचाप अपने कोड को। ठीक है, कोड को अपलोड में देंगे, फिर सीरियल मॉनिटर को खोलेंगे। सीरियल मॉनिटर ओपन करते ही आपका जो रोबोट है वर्क करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले कॉन्फ़िगर होगा और फिर लेफ्ट राइट मूवमेंट करेगा। देखिए यहाँ पे डिस्टेंस मेरे को दे रहे हैं लेफ्ट राइट में डल के। अब इसके बाद जैसे ही मैंने अपने हाथ को आगे रखा सेंसर के, तो ये फॉरवर्ड होना शुरू हो जाएगा, मतलब ये ह्यूमन उसके रेंज में आ गया और ये फॉरवर्ड मूवमेंट दे रहा है। अब वैसे ही मैं हैंड को मूवमेंट करूँगा आगे पीछे तो ये स्टॉप होगा, फिर बैक जाने लगेगा, ऐसे ये वर्क करेगा। ठीक है, इसको बंद कर लेते हैं। तो हम देखते हैं इस प्रोग्राम के एक्सप्लेनेशन को कि ये प्रोग्राम कैसे काम कर रहा है, क्या है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। ठीक है, फटाफट देख लेते हैं। ये AF मोटर नाम की लाइब्रेरी है, इसको मैंने इंक्लूड किया है ताकि मेरा जो मोटर है, वो मोटर शील्ड है, वो काम कर सके। ये servo.h फाइल है, इसको इंक्लूड किया सर्वो मोटर के लिए। मैंने मैक्स डिस्टेंस इनिशलाइज कर दिया 200, मैक्स स्पीड ले लिया 135, इसकी रेंज होती है 255 लेके। ये PWM सिग्नल्स में काम करता है। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने 2 एलईडी ग्रीन और एक रेड, जिसको मैंने एनालॉग पिन 4 और एनालॉग पिन 5 में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो इनबिल्ट फंक्शन है AFDF मोटर, AFDC मोटर नाम का, जो कि मेरे मोटर को बताता है कि कौन सा M1 है, कौन सा M2 है, कौन सा M3 है और कौन सा M4 है। जिस तरीके से मैंने मोटर को कनेक्ट किया वो मैंने इनिशियलाइज कर दिया है। मैंने 2 बूलियन वेरिएबल्स लिए। ठीक है, और फिर मैंने अनसाइन इंटीजर लिए नीचे। ठीक है, अनसाइन इंटीजर क्यों लिए, ताकि मेरे जो नंबर है सारे नेगेटिव नहीं है कोई भी नंबर। फिर मैंने एक एम ट्रिग और इको को पिन को डिफाइन किया, ए एनालॉग 1 से एनालॉग 0 से। फिर मैंने एम ड्यूरेशन डिफाइन किया, फिर उसके बाद मैंने एम डिस्टेंस डिफाइन किया। फिर वैसे ही राइट लेफ्ट मेरे IR सेंसर्स है, जो कि एनालॉग पिन A2 और एनालॉग पिन A3 से कनेक्टेड है। एक राइट होगा, एक लेफ्ट सेंसर है। उसके बाद मैंने माई सर्वो नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसका डेटा टाइप सर्वो है। सर्वो इनबिल्ट डेटा टाइप है। ठीक है, जो भी हमने लाइब्रेरी इंक्लूड की थी। ये पोजीशंस हो गए, ये अनसाइन इंटीजर हो गए। ठीक है, राइट वैल्यू है, लेफ्ट वैल्यू है, काउंट है, RS एंड LS, जो मेरा राइट डिस्टेंस होगा, लेफ्ट डिस्टेंस होगा, ये वैल्यू काउंट करने के लिए मैंने रख ली है। ठीक है, ऐसे ही सारे मेरे नीचे के कोड है। ठीक है, इसको हम लोग समझ लेंगे आगे, या फिर आप खुद से समझ ज़्यादा बेटर रहेगा। तो ये रहा मेरा स्कीमेटिक। फिर मैं ये रिपोर्ट फाइल की बात कर देता हूँ। जो भी रिपोर्ट फाइल मिलेगी वो इस फॉर्मेट में रहेगी। ठीक है, इसमें एक्नॉलेजमेंट है, एब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, इंट्रोडक्शन है, फ्लैग नहीं है इसमें, फ्लैग रिमूव्ड है। ठीक है, लिटरेचर रिव्यू, कंपोनेंट की लिस्ट हो गई। ठीक है, ये पेजेस हो गए अलग अलग, इसमें कंपोनेंट्स का हमें दे रखा है।
सर्किट हो गया, फिर फ्लो चार्ट हो गया, फिर डायग्राम है, फिर काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रखा है रिपोर्ट फाइल को। अगर आपको ये रिपोर्ट फाइल चाहिए तो वीडियो के नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ पे आप जाके एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये गिटहब की रिपोजिटरी का लिंक है, इसको आप चेंज कर लीजिए जो भी गिटहब आप रिपोजिटरी बनाएंगे उसके हिसाब से। और इस पीडीएफ में कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप इसको आराम से सही कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम को सही कर दिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रेफरेंसेस डाल रखे हैं मैंने। फिर मेरी गिटहब रिपोजिटरी है, अभी प्राइवेट होगी, आप एक्सेस नहीं कर पाइएगा, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं आपको ये प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ये मैंने रीडमी फाइल भी बना रखा है इस गिटहब रिपोजिटरी में, और काफ़ी सारे फाइल्स भी है। ठीक है, ये मेरा जो मेन कोड का फाइल हो गया, इसमें कोड है। ठीक है, ऐसी ये मेरी गिटहब की अलग अलग फाइल्स हो गई, जो इसका मैं गिटहब को टीचर्स को रिप्रेजेंटेशन के वक्त मैं बता सकता हूँ। सर्किट है ये मेरा। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको प्रोजेक्ट को एक्सेस करना है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उस लिंक को खोल लेना है। यहाँ पे मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे रखा है प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ गैलरीज है, और ये प्रोडक्ट की प्राइसिंग हो गई। ये आपको कोड वगैरह चाहिए, कोड चाहिए, स्कीमेटिक चाहिए, और जो भी हार्डवेयर लिस्ट आपने यूज़ हुआ है वो चाहिए। ये फिर कॉम्बो जिसमें आपको स्कीमेटिक भी मिलेगा साथ में, और गिटहब की रिपोजिटरी भी साथ में मिलेगी। ठीक है, रिपोर्ट फाइल की हर एक फॉर्मेट्स मिलेंगे, वैसे स्कीमेटिक की काफ़ी सारी फॉर्मेट्स मिलेगी। ठीक है, और एक खाली अगर रिपोर्ट फाइल चाहिए तो इसके लिए भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, जिसमें आप खाली रिपोर्ट फाइल ले सकते हो। और सबसे खास बात, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इस ऑफर में 80% एक्स्ट्रा का क्लेम कर सकते हैं अपने स्टूडेंट आईडी कार्ड से। 885 की जो चीज़ है आपको 177 रुपये में मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा ऑफर है। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिंपली अपनी यूनिवर्सिटी आइडेंटिटी कार्ड के फ्रंट और बैक को इस ईमेल आईडी पे अटैच कर देना है पेमेंट प्रूफ के साथ स्क्रीनशॉट लेके, तो आपको 177 में वेरीफाई होने के बाद प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, हमारी जो टीम है 2 से 7 घंटा लेगी आपकी जो पेमेंट है और जो भी आपका आईडी कार्ड है उसको वेरीफाई करके। ठीक है, और अगर और डिटेल में जानना है कि आपको कैसे मेल करना है, तो आपको कुछ नहीं, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है जो क्लिक हियर का लिंक है। ठीक है, इस पे क्लिक करने के बाद आपको एक और पेज खुलेगा, उस पेज पे जाना है। ठीक है, इस पेज में आपको प्रोसेस दे रखा है। ठीक है, जो आपके अलग अलग ऑफर्स हो गए, सबसे अच्छा ऑफर है स्टूडेंट आईडी, रिकमेंडेड है आपको यही ऑफर। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये जो QR कोड है उसको स्कैन कर लेना है। ठीक है, QR कोड को स्कैन करना है, या फिर आपको बटन को क्लिक करना है नीचे क्लिक टू गेट वाला। तो इसमें जो नोट आएगा उस नोट में आप ईमेल आईडी डाल दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि कहाँ से पेमेंट आया है। फिर उसके बाद आप पे कर दीजिए अपने हिसाब से, आपको जो भी ऑफर इसमें से सिलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप 177 के लिए जाइए, मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आपको एक ईमेल लिखनी है support@techinfohelp.com में। ठीक है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी ईमेल आईडी से ही ईमेल करनी है। ठीक है, जो भी आपकी ईमेल आईडी यूनिवर्सिटी की उससे आप मेल कीजिए। ठीक है, सब्जेक्ट में आप डालिए प्रोजेक्ट पेमेंट स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट का टाइटल होना चाहिए, प्रोजेक्ट पेमेंट स्क्रीनशॉट। उसके बाद बॉडी में आपको डालना है प्रोजेक्ट में प्रोजेक्ट का नेम, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नेम आपको जो भी चाहिए। फिर आपको स्क्रीनशॉट अटैच करना है अपने आईडी कार्ड का, और एक पेमेंट प्रूफ का स्क्रीनशॉट अटैच करना है। जो भी आपने पेमेंट किया उसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पेमेंट करने के बाद, और हमारी टीम वेरीफाई करके जो भी प्रॉब्लम अगर होती है तो आपको नोटिफाई कर देगी। ठीक है, और अगर आप वेरीफाइड हो जाओगे, आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होगा, तो आपको एक प्रोजेक्ट की जिप फाइल मिल जाएगी और कुछ इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे कैसे उसको यूज़ करना है। ठीक है, काफ़ी आसान रहने वाला है। हार्डवेयर प्रोडक्ट आपके ऊपर है, आपको जो भी हार्डवेयर चाहिए उसकी मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। आप जाइए और उसे एक्सेस कीजिए, देखिए क्या क्या लिस्ट में। आप लोगो से या इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प से आप जैसे चाहें वैसे ऑर्डर कर सकते हैं। आप जिस टाइप का मोटर चाहे वो ऑर्डर कर सकते हैं। मैंने मेटल गियर सर्वो मोटर यूज़ किया, आप प्लास्टिक का सर्वो मोटर यूज़ कर सकते हो, थोड़ा चीप पड़ता है। टायर्स वगैरह आप अपने हिसाब से देख लीजिए, मोटर अपने हिसाब से देख लीजिए, जो सस्ते मोटर है जो अगर आप यूज़ करना चाहें तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो मिलता है अगले वीडियो में अगले प्रोजेक्ट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। कोई भी क्वेरी हो तो डाउन कमेंट बॉक्स में जाइए और वहाँ पे मैसेज कीजिए।